गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सर भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 39 लेकर आए हैं, जो कि जब बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनता है, जो कि जो मेरा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय। वही चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि इसके पहले वाले पार्ट में जिसके भाई के बारे में हमने बताया है, ये जिसके बड़े भाई के नाम था रामगुप्त, जिनकी पत्नी का नाम था वो देवी, जो कि ये देवी अपने इसी देवर जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, इनसे मिलकर एक षड्यंत्र थी, जिस षड्यंत्र के माध्यम से रामगुप्त को ये दोनों ने मिलकर मार दिया। ठीक है, तो उसी ये चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी डिटेल्स में हम लोग इसके जानने का प्रयास करेंगे। आज के बाद समझे, ये वीडियो देखने के बाद समझे, चंद्रगुप्त से कोई भी टॉपिक अगर हो तो आपसे नहीं छूटेगा, और कोई भी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव आपसे छूटने नहीं जा रहा है। उसके अतिरिक्त हम लोग गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था भी थोड़ा सा देखेंगे। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इतना ही वीडियो में और बोर्ड पर ये आ सका है। ठीक है, ये मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप ध्यान से देखिएगा। बहुत आप चैनल को पर देखे होंगे, लेकिन थोड़ा इसे भी देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कम समय में हम लोग कितना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पछतावा के अलावा दूसरा कुछ मिलने नहीं जा रहा है। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय इसने शक शासकों को क्या कर दिया, अंत कर दिया। यही एक चंद्रगुप्त द्वितीय जो था। अब बताइए, जब अपना जेठ भाई जो शासक था रामगुप्त, उसको जब अंत कर दिया तो शक शासक के क्या बुझता, जब इसके साक्षात इसके भाभी श्री इसके साथ में थी। हैं, देखिएगा। अब देखिए अगला, देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। वाह, विक्रमादित्य मारा शक शासक को। पहले तो हमारा अपना भाई को, जेठ भाई थे, और जैसे मारा होगा अपने भाई को, तो भौजाई भी षड्यंत्र रची थी उसको मारने के लिए, ताकि ये लोग दोनों आदमी क्या कर सके, शादी कर सके। किया होगा लोग, जरूर किया लोग, ताकि मारने का मकसद ही वही था। बीच में रामगुप्त आते होंगे, जैसे ही लोग को नैनाचार होता होगा तो आ जाते होंगे रामगुप्त। ठीक, तब तो रामगुप्त को ही टपका दिए दोनों को दोनों। उसके बाद से इन्होंने मारने के बाद से अपना शासन व्यवस्था में आते हैं। पहले फर्स्ट में ग्वाक से ना ये क्या करते हैं, शक शासक को समाप्त करते हैं, जा खलास। उसके बाद से इन्होंने एक उपाधि धारण करते हैं जिसका नाम है विक्रमादित्य। ऐसे इतिहास में माना जाता है कि इनके साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ साथ 14 और शासक थे, जिन्होंने बहुत से सारे युद्ध को जीतने के बाद अपने आप को एक उपाधि लिए, जिस उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। ठीक है, अगला इसे शक विजेता भी कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है। शक विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही शक पर विजय प्राप्त किया और शक को समाप्त किया। ठीक है, इसने चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, इसने क्या चीज़ का सिक्का चलाया? चांदी का सिक्का चलाया। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। बताइए, अब एक और न्याय कहाँ था? जाना बेरा अपना भाई को मारा था, हाय, अब मार के उसके कुर्सी को बेचारा ले लिया, उसके गद्दी को ले लिया। अब ओकरा बाद से बड़का बहुत बड़ा न्यायाधीश बन गया। ठीक, न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने न्याय के लिए सिंहासन बनवाया था। वो सिंहासन क्या चीज़ का था? पत्थर के कटवा के सिंहासन बनवा दिया था। ठीक है, इसके समय सर्वाधिक हिंदू का विस्तार हुआ। अगर हिंदू धर्म का अगर विस्तार हुआ तो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ तो समझिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही हुआ। ठीक है, उसके बाद से देखिए, इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे। कितना विद्वान? 9, वो भी संस्कृत के। अब जहाँ पर संस्कृत रहेगा तहाँ पर तो हिंदू धर्म की बात होगा ही, और ख़ास कर मनुवादी बात तो जरूर होगा, समझ जाइए। ठीक है, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। वो 9 जो विद्वान थे, जिनको क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता। वो नवरत्न तेल नहीं जिसको हम लोग बाल में लगाते हैं, वो नवरत्न बूका कहेंगे। है नवरत्न, रत्न। ठीक है,
नवरत्न में सबसे प्रमुख कौन थे? कालिदास थे, जो कि क्या थे? संस्कृत के लेखक थे। क्या चीज़ के लेखक थे? संस्कृत के लेखक, ठीक है। उसके बाद में अमरदास, जो कि क्या थे? कवि थे। ब्राह्मी, उसके बाद ये क्या थे? खगोलविद थे, ठीक है। धन्वंतरी, ये क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। इस तरह उनके दरबार में कवि की संख्या, विद्वानों की संख्या 9 थी, ठीक है। इसके दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान भारत में आया था, जिसका नाम क्या था? फायान। क्या नाम था? फायान। इसने अपना यात्रा विवरण फोक्यूकी है, माने जिस रास्ते से बेचारा ये आया फायान, वो एक पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक के नाम लिख दी, क्या था? फोक्यूकी। ये था ही बकवास चाइनीज, तो उस चाइनीज भाषा में नमो लिख दिया, फोक्यूकी। वैसे ही चाइनीज कैसे बोलता है, सब बकलोल जैसे। इसके बाद अगला शासक कौन आया? कुमार गुप्त आता है। किसके बाद? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में अगला शासक आता है कुमार गुप्त। इसने महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। किसको? कुमार गुप्त को महायान शाखा का क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? बनवाया था। कौन? कुमार गुप्त, ठीक है। जो कि विश्व का यह पहला यह विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसका स्थापना किसने किया था? राजा तक्ष ने करवाया था। तक्षशिला विश्व का सबसे पहला अगर विश्वविद्यालय था, उसका नाम था तक्षशिला, जिसका स्थापना राजा तक्ष ने करवाया था। याद रखना है, एकदम फैक्ट बात को लिखा गया है, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, कोई टाइम टेकिंग बात नहीं है। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि एक एक लाइन में, एक एक शब्द में समझिए ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ। थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, समझिए। ध्यान हटा की दुर्घटना घटा, आप जरूर सुने होंगे, बस वही होगा आपके साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आज के बाद आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। खास बात यह है कि इस चैनल में भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और बोर्ड के दृष्टिकोण से वीडियो अपलोड किया जाता है। जो कि आप यदि नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सुंदर से सुंदर मोटिवेशनल कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको पढ़कर आपके बीच इससे भी अच्छा से अच्छा टॉपिक पर वीडियो मैं लेकर आऊँ और आपका वो सपना वो पूरा हो सके। उसको मैं जानकर मैं अति शांति का अनुभूति कर सकूँ, ठीक है। अगला खास बात यह है कि मेरे सेम आईडी, सेम नाम से समझिए फेसबुक पेज पर भी मेरा वीडियो अपलोड होता है, जो कि आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी अवेलेबल पड़ा हुआ है सेम वीडियो, ठीक है। अब देखिए, विश्व के पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय था। 1198 ईस्वी में ऐबक के सेनापति थे, जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। पक्का ही बेहुदा था ये नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया, एक नगर वहीं पे बसा दिया, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जिस जो नगर बसाया नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा कर उस नगर के क्या नाम रखा, ठीक है। ये आपका होमवर्क में रहता है, नहीं तो इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। कुमार गुप्त के बाद अगला शासक जो बन के आता है, जिसका नाम है अस्कन गुप्त। क्या नाम है? अस्कन गुप्त। ये सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है, लेकिन बनवाया नहीं था, क्योंकि बनवाने वाला तो कोई और था। इसके पहले वाले वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, उसे जाकर आप नए हैं तो सबसे पहले आप देखिए, अगर पुराने तब तो जरूर जानते होंगे ये सुदर्शन झील किसने बनवाया, ठीक है। तो ये निर्माण किसने कराया, लेकिन इन्होंने क्या किया था? केवल रिपेयरिंग करवाया था। क्या किया था? रिपेयरिंग। इसका अलग से जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। किसका? अस्कन गुप्त का, जिससे यह जानकारी मिलता है
कि समुद्रगुप्त हुड़ों का आक्रमण को असफल कर दिया। समुद्रगुप्त क्या किया था? हुड़ों का आक्रमण को असफल कर दिया। इसके बाद गुप्त वंश का छोटा हो गया। इसके बाद से क्या हुआ? छोटा हो गया। भानुगुप्त एरण, क्या नाम है? भानुगुप्त एरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। अब आपको कहिएगा सती प्रथा क्या है, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो सती प्रथा वह प्रथा है जिस महिला का अगर पति चाहे कभी भी मर जाए, चाहे शादी के तुरंत बाद मर जाए, चाहे शादी के कुछ साल बाद मरे, चाहे बुढ़ारी में मरे, चाहे जवानी में मर जाए, तो उसको उस समय के जो क्रूर जो संस्कृति था, ठीक है, जो लोगों का जो गलत विचार था, उसके तहत उस महिला को जिंदे उसके पति के वो चिता पर जिंदे जला दिया जाता था, जो कि कहीं ना कहीं इस समाज, इस सोसाइटी के लिए बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक सीन और बात है। ठीक है, यही था सती प्रथा। ठीक है, इस वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश के कारण हुड़ों का आक्रमण था। क्या था? हुड़ों का आक्रमण। ठीक है, हुड़ आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में क्या हो गया? बट गया। इस समय इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्पभूमि है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सामंत कौन है? पुष्पभूमि है। ठीक है, अब अगला हम लोग का नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। क्या नाम है? गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप सबसे ज़्यादा अगर विकसित हुआ, बढ़ा, तो समझिए जो गुप्त काल में ही बढ़ा। गुप्त काल के राजधानी कौशाम्बी था। कहाँ था? कौशाम्बी। इस समय शासन के सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? देश होती थी। ठीक है, जिस देश के सर्वोच्च कौन होता था? राजा होता था। और न्याय का भी सर्वोच्च कौन होता था? राजा ही होता था। और शासन के सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता था? गांव होता था, जो कि ये ग्रामीण के अधीन रहती थी। आज के सेशन में इतना ही है, जो कि जो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आपको अगर इम्पोर्टेंट लगा होगा, अगर आप विद्यार्थी होंगे, पढ़ने वाले होंगे, तो ज़रूर इम्पोर्टेंट लगा होगा। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आज के बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास मिले। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, इसके अतिरिक्त और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे जैसे इसको हम समाप्त करते जाएंगे, कुछ पार्ट बनाते जाएंगे, ताकि कुछ काम लायक बात हो, उतना तक पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे फिर हम सब्जेक्ट हम बदलते जाएंगे। इसके बाद से अगला हमारा टारगेट है कि हम लोग साइंस लेकर चलें या तो इंडियन मैप लेकर चलें। जो भी लेकर टॉपिक चलेंगे, एक लेकर चलेंगे, जिसको हम लोग ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सुंदर सुंदर कमेंट छोड़ दिए। ठीक है, इतना ज़रूर कीजिए। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं, उस पर अपना स्टेटस लगाइए इस वीडियो का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और उसका लाभ उठाएं, और वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी इम्प्रेस कीजिए। पूरे भारत में इसे फैलाने के काम कीजिए। आपका थोड़ा सा 2 मिनट वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम आपके लिए 24 घंटे एक पैर पर खड़े हैं और हमारी टीम भी खड़ी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।